होता हूँ। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 13th December 1945, पेज 174, 175। श्री श्री ठाकुर সন্ধ্যায় मातृमंदिर बारांदाয় বসেছেন। श्री श्री ठाकुर शाम को मातृमंदिर के बारांदा में बैठे हैं। বঙ্কিমদা, প্রমোদদা, সতুদা এবং আশ্রমের মায়েদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত আছেন। বঙ্কিমদা, প্রমোদদা, সতুদা और आश्रम के माँ में से कुछ वहां पे उपस्थित है। সতুদার সঙ্গে সতীশ बाबू बोले একজন पुलिस विभागের কর্মচারী এসেছেন। सतुदा के साथ सतीश बाबू नाम के एक पुलिस विभाग के कर्मचारी आए हैं। সতুদা পরিচয় করিয়ে দিলেন। সতুদা परिचय करवा दिए। সবাই প্রণাম করে আসন গ্রহণ করলেন। सभी प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। আস্তে আস্তে কথাবার্তা শুরু হলো। ধীরে ধীরে বাতচিত শুরু हुई। কথা প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, মানুষের যতদিন বাঁচা বাড়ার প্রয়োজন আছে ততদিন आदर्शेर प्रयोजनও तार स्वतःसिद्ध। बातों बातों में श्री श्री ठाकुर जी कहने लगे कि मनुष्य का जितना दिन बचना और बढ़ने का प्रयोजन है, उतना दिन आदर्श का प्रयोजन उसका स्वतः सिद्ध है। सतीश बाबू, बाछा बाड़ा तो जे कोनो भावे होते पारे। सतीश बाबू इस बात पे कहने लगे कि बचना और मरना तो किसी भी तरीके से हो सकता है। ধরুন আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি শিল্প ভালো করে করলাম, এর মধ্যে আইডিয়াল आदर्शेर प्रयोजन की? मान लीजिए मैंने एक इंडस्ट्री यानी कि शिल्प अच्छी तरह से किया, इसमें आइडियल यानी कि आदर्श का प्रयोजन क्या है? सीसी ठाकुर, মানুষের মনটা হলো बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, प्रवृत्तिर पुटली। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि मनुष्य का मन बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी कि प्रवृत्ति के समूह है। কমপ্লেক্স প্রবৃত্তি যতদিন আমাদের রুল করবে ততদিন ঠিক নেই আমরা কোন সময় কি করে বসবো। कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति जितने दिन तक हमें रूल करेगा उतने दिन ये ठीक नहीं है कि मैं किस वक्त क्या कर बैठूं। কারণ कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति কখন কোন ভাবে চালাবে তার ঠিক কি? क्योंकि कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति कब किस तरह मुझे चलाएगा उसका कोई ठीक है। তাই বিধিমাফিক কোনো কাজ করে কৃতকার্য হতে পারবো কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। इसीलिए विधि के अनुसार किसी काम करके उसमें सफलता प्राप्त करूंगा या नहीं, इस विषय में काफी संदेह है। তাই কৃতকার্যতা যদি চাই তবে কমপ্লেক্স প্রবৃত্তির পারে যেতে হবে, যাতে সেগুলি আমাদের চালক না হয়ে আমরা ওদের চালক হতে পারি। इसीलिए सफलता अगर चाहिए तो कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियों के पार जाना होगा, ताकि वो सारे प्रवृत्तियां मेरे चालक न बनकर मैं उन सभी के चालक बन पाऊं। এদের উপর প্রভুত্ব করতে গেলে নিজের ভিতর আবদ্ধ থেকে তা পারবো না। इन प्रवृत्तियों के ऊपर प्रभुत्व करने जाने के लिए खुद के अंदर आबद्ध रहने पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। Above and beyond ourselves, আমাদের ঊর্ধ্বে ওয়েল অ্যাডজাস্টেড ইন্টিগ্রেটেড ক্যারেক্টার সুনিয়ন্ত্রিত সংহত চরিত্রওয়ালা আচার্য যিনি করে জেনেছেন তাতে লিগার্ড, অ্যাটাচড ও স্যারেন্ডার্ড, বদ্ধ, যুক্ত, আত্মসমর্পিত হতে হবে। above and beyond ourselves यानी कि हमारे ऊर्ध्व वेल एडजस्टेड इंटीग्रेटेड कैरेक्टर यानी कि सुनियंत्रित संहत चरित्र वाले आचार्य जो है, जो करके ये जान पाए हैं, उन्हें उनमें लीगर्ड, अटैच्ड और सरेंडर्ड यानी कि बद्ध, युक्त और आत्मसमर्पित होना होगा। তাকে ফুলফিল পরিপূরণ করতে হবে সমস্ত কমপ্লেক্স প্রবৃত্তি দিয়ে। তাহলেই সেগুলি মিনিংফুলি অ্যাডজাস্টেড ও ইন্টিগ্রেটেড, সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সংহত হবে। उन्हें फुलफिल यानी कि परिपूर्ण करने होगा मेरे पूरे कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियों को देकर, तभी उन सभी प्रवृत्तियां मीनिंगफुली एडजस्टेड और इंटीग्रेटेड यानी कि सार्थक रूप से नियंत्रित और संहत होगा। बीइंग सत्तारी कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति, बीइंग सत्ता न टिकले कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तियों टेके ना। ठाकुर जी और कहते हैं कि बीइंग यानी कि सत्ता का ही कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियां है,
बीइंग यानी कि सत्ता अगर न टिका तो कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियां भी नहीं टिक पाएगा। কিন্তু এট দ্য কস্ট অফ বিং সত্তার বিনিময়ে কমপ্লেক্স প্রবৃত্তি নিজের উপভোগ খোঁজে আর আমরাও সেই তালে মেতে উঠি। लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग यानी कि सत्ता के विनिमय में कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति अपने उपभोग को ढूंढता है और हम उसी लय में गुम हो जाते हैं। বুঝি না কি করছি, नहीं समझ पाता हूं कि क्या कर रहा हूं। টাকা উপায়ের কথাই ধরো, টাকা উপায় তো বাঁচার জন্য। पैसे कमाने की बात ही ले लो, पैसे कमाना तो बचने के लिए है। কিন্তু অনেকে টাকার লোভে এত দিশেহারা হয়ে পড়ে যে সৎ অসৎ জ্ঞান থাকে না। আর এই চলনের ফলে বি সত্তাটাই হয়তো স্যাক্রিফাইসড বলি হয়ে যায়। लेकिन बहुत कोई पैसे उपार्जन के लोभ में इतना दिशाहारा हो उठता है कि सत और असत ज्ञान तक नहीं रहता है और इस चलन के वजह से बीइंग यानी कि सत्ता ही शायद से सैक्रिफाइस्ड यानी कि बलि हो जाता है। কোন একটা কমপ্লেক্স প্রবৃত্তির অবসেশন অভিভূতি থাকলে মানুষ আনব্যালেন্সড সাম্যহারা হবেই, মাত্রা ঠিক রাখতে পারবে না। এমন অবস্থায় যুক্ত আহার বিহার বা প্রচেষ্টা সম্ভব হবে না। किसी एक कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति के द्वारा ऑब्सेशन यानी कि अभिभूत रहने पर मनुष्य अनबैलेंस्ड यानी कि साम्यहारा होगा ही, मात्रा ठीक नहीं रख पाएगा। ऐसी अवस्था में युक्त आहार विहार या प्रचेष्टाएं संभव नहीं होगा। তাই বাচ্চারা বলতে যা তা আর হবে না। इसीलिए बचना और बढ़ना जिसे कहते हैं वो और नहीं हो पाएगा। কিন্তু মানুষ आचार्य अनुराग लिए जाई करुक तातेई सोना फले। लेकिन मनुष्य जब आचार्य अनुराग लेके कुछ भी करता है उससे सोना फलता है। आचार्य निर्देश मतो चलाटाई साधन, आचार्य के निर्देश के अनुसार चलना ही साधना है। तीनटे जिनिस लागे, যজন নিজে করা, যাজন অন্যকে প্রবুদ্ধ ও প্রবৃত্ত করা আর ইষ্টভীতি অর্থাৎ বাস্তবে ইষ্টকে ভরণ। এতে মানুষের বহুমুখী চিন্তা ও কর্মের মধ্যে একটা কনভার্জিং কোঅর্ডিনেশন একমুখী সমন্বয় আসে। 3 चीजें चाहिए, यजन खुद करना, याजन दूसरों को प्रबुद्ध और प्रवृत्त करना और इष्टभीति अर्थात वास्तव में इष्ट का भरण। इससे जीवन के बहुमुखी चिंता और कर्म में एक कन्वर्जिंग कोऑर्डिनेशन यानी कि एकमुखी समन्वय आता है। আর একই বলে আধ্যাত্মিক অনুশীলন, অর্থাৎ যে অনুশীলনে অবলম্বন করে আমরা জীবন চলনা সুঠাম ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠি। और इसी को कहा जाता है आध्यात्मिक अनुशीलन, अर्थात जिस अनुशीलन को अवलंबन करके हम जीवन चलना को सुठाम और सुनियंत्रित कर उठते हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता, बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी बताते हैं कि मनुष्य का सही अर्थ में जीने और विकसित होने के लिए आदर्श का आवश्यक है। श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि मनुष्य का मन अनेक प्रवृत्तियों से बना है। जब तक ये प्रवृत्तियों हमें नियंत्रित करती रहती है तब तक हमारे आचरण अस्थिर और अनिश्चित रहता है। यदि मनुष्य वास्तव में सफल और संतुलित जीवन जीना चाहता है तो उसे अपनी प्रवृत्तियों का अधीन ना होकर उन पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा। यह नियंत्रण अकेले संभव नहीं है। इसके लिए एक ऐसी आचार्य की आवश्यकता है जो स्वयं संयमित, संतुलित और समन्वित चरित्र के अधिकारी है। उनके प्रति श्रद्धा, जुड़े रहना और आत्मसमर्पण के माध्यम से ही व्यक्ति अपने प्रवृत्तियों को सही दिशा में संतुलित कर सकता है। एक उदाहरण देते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि धन दौलत जीवन के लिए है, परंतु जब धन दौलत का लोभ हमारा ऊपर भारी पड़ जाता है तब मनुष्य विवेक खो देता है और उनका वास्तविक अस्तित्व बीइंग नष्ट हो जाता है। किसी एक प्रवृत्ति का अत्यधिक प्रभाव मनुष्य को असंतुलित बना देता है और तब वास्तविक उन्नति संभव नहीं होती। आचार्यों का निर्देश अनुसार चलना ही साधना है। इनमें 3 बातें आवश्यक है। पहला, जजन, इसका मतलब है स्वयं साधना करना। जाजन
इसका मतलब दूसरे को प्रेरित करना। तीसरा इष्टवृत्ति, जो इष्ट को पोषण करना, इष्ट को भरण करना। इन तीनों चीजों से जीवन में एक एकमुखी समन्वय और संतुलन आता है, जिससे जीवन सुदृढ़, नियंत्रित और अर्थपूर्ण बनता है। श्री ठाकुर जी बताते हैं कि यही सच्चा आध्यात्मिक अनुशीलन है। तो ये है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री मनीष कलमकरदा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधिक है मुंबई से, उनको अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री मनीष कलमकरदा। जय गुरुदादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का विषय वस्तु इतना सुंदर है कि ये जब कल सोमनाथ दा मुझे मैसेज भेजे, और कल मुझे ऐसा लग रहा था कि सोमनाथ दा मुझे बोलेंगे आलोचना करने के लिए, और उनका मैसेज आ ही गया। तो ये भी एक क्या बोल सकते हैं कि जो हम लोग कैसे अलाइन है, ये शायद ये चीज दर्शाता है। तो फिर ये जो आज का बात है, ठाकुर जी जिस तरह से इस विषय को शुरू से लेके अंत तक लेकर के गए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि एक माँ कोई जब एक रेसिपी तैयार करती है, तो उसको एकदम शुरू से लेकर के अंत तक जो करना होता है, एक जैसे एक एग्जांपल, जैसे गाजर हलवा अगर बनना है, तो गाजर सिलेक्ट करके, अच्छा गाजर सिलेक्ट करके मार्केट से लेकर के आना, उसको धोना, उसको कद्दूकस करना, उसको पकाना, उसमें चीनी डालना और जो भी उसमें लगता है वो डालना, उसको आग जितना देना चाहिए, उसको जितना हिलाना चाहिए, चलाना चाहिए, वो सब करना, उसको एकदम जो है जैसा-जैसा स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तब जाकर के एक सुंदर डिश तैयार होती है। वैसे ही ठाकुर जी ने आज ये जो बात है, शुरू से अंत तक ठाकुर जी बात शुरू किए किस चीज से? तो एक आइडियल की आवश्यकता है। मनुष्य को जब तक जीने और बढ़ने की आवश्यकता है, तब तक एक आइडियल की आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यकता भी उसके लिए स्वाभाविक है। जैसे मेरा बचना बढ़ना, हर एक जीव जो है, उसका मूल रूप से उसका जो इच्छा होती है, वो है बचना और बढ़ना। हम सभी बचना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक जीवंत आदर्श, एक आइडियल की आवश्यकता होती है। तो फिर जो सतीश बाबू आए हैं, वो सवाल करते हैं कि आइडियल की क्या आवश्यकता? मेरा बचना और बढ़ना तो ऐसे ही हो जाएगा। तो उसमें आइडियल की क्या आवश्यकता है? तब ठाकुर जी उसको मतलब जो पॉइंट्स आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ठाकुर जी की बातों में तो ऐसे पॉइंट्स 1 2 3 4 करके नहीं है, लेकिन जिस तरह से बात बढ़ती गई है, आगे 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 जैसे गई है, तो वैसे जैसे मैंने वर्णन किया कि एक डिश जैसे जैसे मतलब पॉइंट बाय पॉइंट, और मतलब दूसरा पॉइंट पहले नहीं आ सकता, तीसरा पॉइंट पहले नहीं आ सकता, पहला पॉइंट चौथे पर नहीं जा सकता। ऐसे ही आप देखिए इनको कि कैसे एक-एक पॉइंट आया है। ठाकुर जी पहला पॉइंट जो बोल रहे हैं कि मनुष्य का मन बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये है। जब तक कॉम्प्लेक्स हमें रूल करेगा, तब तक निश्चित नहीं कि हम कब क्या कर बैठे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कब किस प्रकार चलाएगा, इसका क्या भरोसा। इसीलिए विधि के अनुसार कार्य करके कृतकार्य हो पाएंगे या नहीं, इसमें पर्याप्त संदेह है। एक मन में मेरे जो उदाहरण आया, जो रेमंड इंडस्ट्री के जो मालिक है, तो अभी सुनते हैं कि उनके बेटे ने उनको जो कुछ उनकी संपत्ति है उससे बेदखल कर दिया, उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब वो दर-दर भटक रहे हैं। इस तरह का मतलब जो व्यक्ति एक साम्राज्य के एकदम टॉप में था, अब वो आदमी सड़क पर आ गया। तो
मेरे दादा किसी पिताजी व्यक्तिगत रूप से किसी का नहीं लेके भी बोल सकते हैं, सो दैट मैं यूट्यूब में छोड़ रहे हैं तो दिक्कत होगा फिर। हाँ, ठीक है। लेकिन मेरे पिताजी अ, उसमें काम करते थे कंपनी में, तो उन्होंने एनीवे मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ रोक देता हूँ। लेकिन बात तो अल्टीमेटली वही है कि अगर हम हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस है, हमारे जो वृत्ति प्रवृत्ति है, इसके ऊपर अगर हम नहीं उठ पाते हैं, तो फिर ये जो वृत्ति प्रवृत्ति है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। मतलब दिस इज जस्ट लाइक एक ट्यूबलाइट है या कोई बल्ब है, ये इसका आइदर ऑन या ऑफ, दो ऑप्शंस होता है, उसके बीच में कुछ नहीं होता। अगर बटन चालू करते हैं तो वो जल उठेगा, और बटन बंद करते हैं तो वो बंद हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस है, अगर हम इनको परिचालित नहीं कर पाते हैं, तो ये हमको परिचालित करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं यही बात को बोलना चाहता था। और ये जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र देखते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार है, और उनके रथ में 8 घोड़े हैं, और उनका सभी का लगाम जो है वो उनके हाथ में है। तो ये जो 8 घोड़े हैं, ये डिनोट करते हैं अष्टपाश को। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, ये जो है, तो ये सारे जो है ये अष्टपाश, और इनका जो कंट्रोल है, वो परमपिता के हाथ में है, और वो रथ में अर्जुन सवार है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा मेरे जो कॉम्प्लेक्सेस है, इनका जो कंट्रोल है, अगर मैं ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में, ये बात आई है आगे, ठाकुर जी बोल रहे इन पर प्रभुत्व पाने के लिए अपने भीतर ही सीमित रहकर नहीं हो सकता। अबव एंड बियॉन्ड आवरसेल्व्स, हमसे ऊपर वेल एडजस्टेड इंटीग्रेटेड कैरेक्टर, सुनियंत्रित सहज चरित्र वाले आचार्य जिन्होंने जानकर किया है। तो ऐसे एक व्यक्ति हमारे जीवन में होने चाहिए, जो अबव कॉम्प्लेक्सेस है, जिन्होंने करके जाना है। तो ऐसे एक व्यक्ति को हमारे जीवन में हम लोग अगर मान करके चले, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उनमें उनसे लिगेड, अटैच्ड और सरेंडर्ड, बंधे रहना, जुड़े रहना और आत्मसमर्पित होना होना होगा। तो अभी इसका एक छोटा सा उदाहरण ये मैंने एक बार इसके ऊपर एक राइटअप लिखा भी था, तो वो मैं आज बताता हूँ। हमारे श्रद्धेय असित विश्वास दा, सॉरी, हाँ, असित विश्वास दा, जो हमारे एसपीआर है, थाने में रहते हैं, तो वो एक बार देवघर गए थे, आचार्य देव के सामने बैठे थे, और आचार्य देव वहां पर एक बातचीत कर रहे थे। कि बातचीत ये थी कि हमारा अ, जो बायोप्लाज्मिक बॉडी जो होता है, या जिसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो जो एक ऑरा जिसको बोलते हैं, ये ऑरा जो होता है, ये बढ़ाया जा सकता है नाम ध्यान से। तो ये बातचीत वहां पर हो रही थी, और एक साधारण मनुष्य का जो ऑरा होता है, एक हेल्दी व्यक्ति का जो ऑरा होता है, ये लगभग 1 से 2 फीट के बीच में होता है। जो लोग साधना करते हैं, उनका ऑरा बढ़ता है। और तो ये बात उस समय, ये मुझे लगता है ये 2 साल पहले की बात है, जब आसिद्धा वहाँ पर गए थे। फिर उन्होंने वहाँ उ म मतलब जो बातचीत हो रही थी, उस दिन रात को उन्होंने वो एक राइट अप करके कि आचार्य देव क्या-क्या बोल रहे थे, उन्होंने व्हाट्सएप में छोड़ा था। तो वो मैंने जब पढ़ा, तो मुझे एक बात याद आई कि जब मैं एयरफोर्स छोड़ कर के 2008 में जब वापिस आया था, तो एक शास्त्र है जिसको बोलते हैं अ अ,
क्या बोलते हैं कि मतलब वो ऑरा को ट्रीट करके मनुष्य को ठीक करने का वो एक तरीका है। रेकी, तो रेकी हो सकता है। नहीं, इट इज नॉट रेकी बट सिमिलर टू रेकी। तो वो जो है उसका प्रैक्टिस वो लोग जो करते हैं, तो एक छोटा सा 3 दिन का एक वर्कशॉप था और वो मैंने अटेंड किया था, 2008-9 की बात है। तो वो वर्कशॉप के तीसरे दिन, आखिरी दिन, एक उन्होंने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया। हम कुछ 10-12 लोग थे, तो उन्होंने बोला कि सभी के लिए बोला कि मैं इंडिविजुअल एक-एक के पास जाऊंगा। आपको क्या करना है कि आपको मन में किसी के बारे में सोचना है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सोचिए और मैं उस व्यक्ति का ऑरा, आपने उनको मन में सोचा है, उस व्यक्ति का ऑरा चेक करके मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ऐसा एक एक्सरसाइज था। तो एक-एक करते-करते किसी ने अपने माँ के बारे में सोचा, किसी ने भाई के बारे में सोचा, किसी ने दोस्त के बारे में सोचा, किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा और उन्होंने ऑरा चेक करके और वो उनका वर्णन वो करते गए। जब मेरे पास आए तो फिर उन्होंने जब ऑरा चेक करना शुरू किया, तो ऑरा चेक करते-करते वो हॉल से, पैसेज से होकर के और बेडरूम में चले गए और उनको वहां तक ऑरा मिला, मतलब एकदम दीवार तक चले गए। ऑरा मिला, उसके बाद फिर वापस आए, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? मैंने जो ऑरा चेक किया वो वहां तक था, मतलब मान लीजिए कम से कम 25 फीट, और उससे वो बोलते कि इससे आगे हो सकता है। तो मैं सोच रहा था वर्तमान आचार्य देव के बारे में। तो ये बात मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे कि हमसे ऊपर वेल एडजस्टेड इंटीग्रेटेड कैरेक्टर, सुनियंत्रित सहत चरित्र वाले आचार्य जिन्होंने जानकर किया है। तो ये मैं बात कब की बोल रहा हूँ, 2008-9 की बात बोल रहा हूँ। और आचार्य देव जो नाट मंडप में जो बात कर रहे थे वो शायद 1-2 साल पहले की बात है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने करके जाना है ऑलरेडी, तभी वो बात बोल रहे हैं। तो हम लोग किनके हाथ में है ये आप सोचिए। फिर आगे ये जो फिर बात है, उनसे लेगेड, अटैच्ड और सरेंडर्ड होना होगा। उन्हें सभी दादा एक कॉम्प्लेक्स। एक मिनट में खत्म कीजिए। जी। तो ये जो बात है कि उनके साथ में, ऐसे एक व्यक्ति के साथ में हमको अटैच होना होगा जिन्होंने करके जाना है। तो वो है हमारे इष्ट आदर्श गुरु या आचार्य। तो और यही तभी क्या होता है, मैं अभी सिर्फ मतलब डायरेक्टली आखिरी पॉइंट पर आता हूं कि तब वास्तविक जीना बढ़ना भी नहीं, किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति का ऑब्सेशन हो तो मनुष्य अनबैलेंस्ड अवश्य होगा, मात्रा ठीक नहीं रख पाएगा। ऐसी दशा में संयमित आहार विहार या प्रयास संभव नहीं, तब वास्तविक जीना बढ़ना भी नहीं होता। परंतु मनुष्य यदि आचार्य अनुराग से जो भी करे उसमें सोना फलता है। आचार्य के निर्देशानुसार चलना ही साधना है। 3 चीजें चाहिए, यजन, याजन और इष्ट वृद्धि। ये जब हम करते रहेंगे तो इसमें जीवन के बहुमुखी विचार और कर्मों में कन्वर्जिंग कोऑर्डिनेशन, मतलब सभी का, मतलब ये सारे जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है उनका झुकाव जो है आचार्य की तरफ रहेगा। वो हमें जब परिचालित करेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्सेस को परिचालित करेंगे, तो हमारा जीवन सुनियंत्रित और सुंदर चलेगा और हमारे जीवन का एक सुंदर अर्थ निकलेगा। तो यही बोल करके मैं मेरी बातों को शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सदैव मनीष दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। मनीष दा एकदम सही बोले हैं कि जो आज का जो टॉपिक है वो एक एक पॉइंट क्रोनोलॉजिकली आए हैं, एक के बाद एक आए हैं। मतलब एक आगे एक पीछे ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ठाकुर जी बताया है वो क्रोनोलॉजिकली है। तो बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन किया है दादा ने। और दादा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके विषय वस्तु को आलोचना करने का कोशिश किए है। और एक नया तत्व बताया है ऑरा के बारे में, वो भी बहुत सुंदर तत्व था और जानकारी मिले है।
तो एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय श्री मनीष कलमकर्ता। आज का जो विषय वस्तु है उसका ऊपर आलोचना करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। वो है प्रवृत्ति नियंत्रण का बारे में है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें है। वातावरण ऐसे थे कि शाम का समय था। श्री श्री ठाकुर जी मातृ मंदिर का बरामदा में बैठे हुए हैं। बहुत सारे दादा माए लोग उपस्थित है। बातों बातों में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जितना दिन मनुष्य का बचने बढ़ने का जरूरत है उतना दिन उनको आदर्श का भी जरूरत है। तो इस बात का ऊपर सतीश बाबू बोल के एक दादा आए हैं जो कि पुलिस में है। उन्होंने बोले बचने बढ़ने के लिए तो किसी भी तरह से हम हो सकता है, किसी भी तरफ से हम बच बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाए हैं, बहुत अच्छे से उसको चला रहा है, हम बहुत तरक्की कर रहा है, बढ़ते हैं, अच्छे से सब लोग चल रहा है। तो इनमें आदर्शों का जरूरत क्या है? तो इसका उत्तर में ठाकुर जी बताते हैं, एक बहुत अहम बात बताते हैं। बोलते हैं कि मनुष्य का मन है एक बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्रवृत्तियों का पुतली। तो ये प्रवृत्तियों का पुतली क्या चीज है, ये इसका बारे में थोड़ा आलोचना करते हैं। बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्रवृत्तियों का पुतली, इसका डेफिनेशन ऐसा है, प्रवृत्तियों, भावनाओं, इच्छाओं, डर, आकर्षण और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का एक गुच्छा या पोटली। मनुष्य का मन कोई एक सरल इकाई नहीं है, बल्कि अनेक आंतरिक प्रवृत्तियों का समूह है जो अलग अलग दिशाओं में उसे प्रभावित करते रहती है। तो ये है इसका डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन। तो अभी इधर कॉम्प्लेक्स का अर्थ क्या है इस प्रसंग का साथ? कोई गहरी प्रवृत्ति या कोई भावनात्मक आग्रह या दबी हुई इच्छा या अहंकार, भय, लोभ, प्रेम, ईर्ष्या जैसा मानसिक स्थिति, ये है कॉम्प्लेक्सेस। मनुष्य का ये सब कॉम्प्लेक्स है। जब ये सब मिलकर मनुष्य का भीतर कार्य करती है तो एक बंडल या एक पोटली बन जाता है। दो चार उदाहरण से ये समझा जा सकता है। जैसे कि पहले उदाहरण लेता हूं, धन दौलत का लोभ, अर्थों का लोभ। हम वास्तव जीवन में देखते हैं कोई कोई व्यक्ति ऐसा है कि धन कमाने के लिए वो धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य बना देते हैं। मतलब धन कमाना छोड़ के और कुछ नहीं है। और धीरे धीरे वो प्रवृत्ति का ऊपर नियंत्रण हो जाता है, प्रवृत्ति उसका ऊपर हावी हो जाता है और उनका सही और गलत का तफात कर नहीं सकते। प्रवृत्ति इतना हावी हो जाता है वो गलत काम कर बैठे। दूसरा एग्जाम्पल है प्रशंसा पाने का कॉम्प्लेक्स। कोई कोई इंसान का ऐसा होता है, वो हर समय तारीफ चाहता है कि लोग उसका तारीफ करे, सराहना करे। अगर ये नहीं करते हैं तो वो दुखी हो जाता है या क्रोधित हो जाता है। तीसरा है भय का कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? ये फियर ऑफ फेलियर है, मतलब खो जाने का डर। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि असफलता का डर से कोई नई नई कोशिश नहीं करते हैं, कोई नई काम शुरू नहीं करते हैं। वो सुरक्षित रास्ता में चलना चाहता है, भले प्रगति रुक जाए, और भय उसको नियंत्रित करते रहता है। चौथा है संबंधों आसक्ति कॉम्प्लेक्स। कोई व्यक्ति किसी एक संबंध में इतना आसक्त हो जाता है कि उनका जिम्मेदारी वो भूल जाते हैं और एक ही भावनात्मक प्रवृत्ति पूरा जीवन पर भारी पड़ जाता है। मतलब कोई भी रिलेशन में वो आसक्त हो जाता है और तब उसको और कुछ याद नहीं रहता है, वो पूरा दुनिया संसार भूल जाते हैं और उसी का पीछे भागते रहते हैं। तो ठाकुर जी बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स जितना दिन हमारे ऊपर रूल करेगा उतना दिन हमको पता नहीं कि हम कब क्या कर बैठेंगे, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसे कब कैसे काम करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे हम आज अच्छा है, हमारा हम प्रवृत्ति को कंट्रोल करके रखे है, लेकिन कल हमारे ऊपर वो हावी हो जाएगा, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी भी हम हमारा लाइफ से भटक सकता है, प्रवृत्ति का चपेट में आ सकता है।
ऐसे हम बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाया था, लेकिन वो लोग प्रवृत्ति का बस में आ गए हैं और इष्टों से दूर हो गए हैं। इष्ट प्राण नहीं थे और प्रवृत्ति का बस में आ गए, आदर्श नहीं थे, और उनका जो बिजनेस था वो कितना डूम हो गया। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमारा जीवन में हम देखे हैं। इसीलिए अगर हमको सफल होना है, अपना काम में कृतकार्य होना है, तो प्रवृत्ति को ऊर्ध्वे उठना पड़ेगा। जैसे वो प्रवृत्ति हमको चला नहीं सके, हम उसको चला सके। एक सिंपल एग्जाम्पल से ये समझा जा सकता है, जैसे कि जब हम पानी में उतरते हैं, तब अगर हम तैरना जानते हैं तो पानी हमारा अधीन होता है। हम पानी का ऊपर से जा सकते हैं, पानी को क्रॉस करके हम जा सकते हैं। अगर हम तैरना नहीं जानते हैं तब क्या होगा? तो हम पानी का अधीन हो जाएंगे और पानी हमको डुबो देंगे। पानी का ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इधर पानी जो है वो है प्रवृत्ति, और मेरा तैरना जो है वो मेरा नियंत्रण, कंट्रोल। इसलिए ये प्रवृत्ति का ऊपर प्रभुत्व करने के लिए हम अपने प्रवृत्ति का अंदर जब तक रहेंगे तो हम नहीं कर सकेंगे, आबद्ध रहेंगे, नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक आचार्य चाहिए जो ये सब प्रवृत्ति का ऊर्ध्व में है, जिसका चरित्र सुनियंत्रित है, संगत है, और जो करके जाना है, वही आचार्यों का साथ हमें युक्त होना पड़ेगा और उन्हीं में हमको समर्पित होना होगा। पूरा तन मन धन से आचार्यों का पास हमें समर्पित होना होगा, तभी जाके हम प्रवृत्ति का ऊपर प्रभुत्व कर पाएंगे। श्री ठाकुर जी बताते हैं कि मनुष्य आचार्यों अनुराग लेके जो भी करेगा उसी में सोना उगेगा, और आचार्यों का निर्देश अनुसार चलना ही साधना है। ठाकुर जी आगे और बताते हैं कि इसलिए 3 चीज का जरूरत है। एक है जजन, जिसका मतलब है खुद करना या अध्ययन करना, ठाकुर जी का फिलोसफी पता करना, कर्म करना। दूसरा है जाजर, जो ये प्रारब्ध ज्ञान मिला है उसी से अन्य को, दूसरे को प्रबुद्ध करना, दूसरे को प्रेरित करना, दूसरे को कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रवृत्त करना। तीसरा है इष्टवृत्ति, जो वास्तव में इष्ट को भरण करना। इष्ट मतलब मंगल, मंगल को पोषण करना। ये 3 चीज ठाकुर जी बोले सबसे जरूरी है, तभी जाके हम प्रवृत्ति का ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। और इसमें क्या होगा, और एक चीज है, इसमें जो हमारा जीवन में जो बहुमुखी चिंता है, वेरियस थॉट्स, बहुत सारे चिंता और कर्मों जो है, उन दोनों में एक कन्वर्जिंग कोऑर्डिनेशन, मतलब एक मुखी समन्वय, कोऑर्डिनेशन होगा। नहीं तो इधर उधर बिछड़ जाएगा। हमारा चिंता एक है, कर्मों कुछ है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और ये 3 चीज अगर हम करेंगे ना, जजन जाजन इष्टवृत्ति, तो हमारा अंदर ये कोऑर्डिनेशन आएगा, एक मुखी कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जिंग मतलब एक तरफ, एक दिशा में केंद्रित होके वो कोऑर्डिनेशन होगा। और यही होता है आध्यात्मिक अनुशीलन। ठाकुर जी बताते हैं यही होता है आध्यात्मिक अनुशीलन, प्रैक्टिस। अर्थात जो अनुशीलन करने का अवलंबन करके हमारा जीवन चलना सुदृढ़ और सुनियंत्रित हो उठता है। ये प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन एकदम दृढ़ बन जाएगा, सुदृढ़ बन जाएगा और सुनियंत्रित बन जाएगा। हम प्रवृत्ति को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये है आज का विषय वस्तु। मैं आलोचना करने का कोशिश किया, कुछ भूल त्रुटि होगा तो जरूर हमको क्षमा करेंगे। अभी मैं ये प्रवृत्ति नियंत्रण का ऊपर आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री
शशिकांत और दादा का अनुरोध करूंगा कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए। जय गुरु दादा। शशिदा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से सूरज दा पाठ किए, मनीष दा भी आलोचना बहुत सुंदर और के बारे में बता रहे थे, और सोमनाथ दास को संक्षेप में बताए, फिर दोबारा उसी के ऊपर आलोचना कर रहे थे। जे ठाकुर जी का जो सिद्धांत है, सिद्धांत जो बोलते हैं ना, सिद्धांत ठाकुर जी का सिद्धांत ये है, जे मनुष्य जब तक बचने बढ़ने का आवश्यकता रहेगा ये यूनिवर्स में, जे कोई खाली मनुष्य नहीं, कोई किसी का भी, तो उसका जीवन में श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं आइडल व आवश्यकता ही रहेगा, स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो सतीश दा जो पूछे फिर जे हम लोग बचना बढ़ना तो चाहते हैं, तो सपोज मैं एक इंडस्ट्री किया, शिल्प करना चाहता हूँ, तो उसमें आदर्श का क्या आवश्यकता है? तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं एक इंडस्ट्री को पहले तो कि मनुष्य चलाएगा, तो मनुष्य का जो मन है वो है बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अभी इतना सारा प्रवृत्तियां है मनुष्य के अंदर, वो प्रवृत्तियां को जो मनुष्य का नियंत्रण में नहीं रहे, कि मनुष्य उसको रूल नहीं करे, तो फिर उसको बिगाड़ सकता है। हम रिसेंटली मेरे साथ बहुत सारा चीज ऐसा हुआ है लाइफ में, मैं देखा हूँ मेरे आंखों के सामने। उनके पास छोटा मोटा स्मॉल इंडस्ट्री भी था, बट किसी जो लोभ होता है, कोई नशा का लोभ है, तो वही लोभ इतना हॉबी हो जाता है, इतना उसको ग्रास कर लेता है, उसको वशीभूत कर देता है, तो वो उसका चंगुल में आ जाता है, जो इसका कोई फिर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। उसका बिजनेस भी चला जाता है, बिजनेस जब चला जाता है, धन हानि से परिवार भी विच्छिन्न हो जाता है। तो उसके श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो इसके लिए एक नियंत्रित पुरुष को व नियंत्रित जो जीवन है, उनके बच्चे आचार्य के सरेंडर में आना पड़ेगा। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, उसको सुनियंत्रित होने के लिए उसको सरेंडर होना पड़ेगा। सरेंडर तो ऐसे आएगा नहीं, लिगर्ड अटैच्ड एंड श्री ठाकुर जी बोले सरेंडर, ये अटैचमेंट आएगा युक्त होने का प्रक्रिया, मतलब दीक्षा। और ये दीक्षा तब जब मनुष्य एक निष्ठा आएगा जो देने के भाव से, ये देने के भाव से कैसे ना, मनुष्य जीवन में इष्ट वृत्ति, यही ठाकुर जी बोल रहे हैं। जे एक मैं वही सोच रहा था, जे मनुष्य इष्ट केंद्र का नहीं रहेगा, वो तो उसका थोड़ा सा झगड़ा होने से बीबी को छाड़ा पत्र डिवोर्स दे देता है, पिता माता को लेके जराश्रम में रख देता है। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा चीज है, उसको हैंडल करने के लिए उसमें मल्टीपल लोग रहेंगे, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स रहेगा। एक टीम को हैंडल करने के लिए तुम्हारा भी उसी हिसाब से प्रवृत्ति नियंत्रित होना चाहिए, नहीं तो 10 लोग से काम आप अदा नहीं कर सकते हो। किसका क्या प्रवृत्ति है आपको पता नहीं, इसीलिए ये प्रवृत्ति का नियंत्रण का केंद्र बिंदु है इष्ट, और मंगल का केंद्र बिंदु है पुरुषोत्तम। तो युग पुरुषोत्तम का सरेंडर में आना चाहिए। उनका आवर्तन काल में श्री श्री ठाकुर जी बोले आचार्य देव का सरेंडर में आना चाहिए। ये परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के का सानिध्य में आना चाहिए, नहीं तो कभी तुम्हारा कौन सा प्रवृत्ति जागेगा। और मैं देखा हूँ ये लोग अनबैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करके लोभ का प्रवृत्ति जागा, तो हमारी ही परिवेश में, यही पालावा में बहुत इम्बैलेंस हो गया।
बर्बाद हो चुके हैं, रास्ता पे आ चुके हैं, रोड पे। क्यों? उसका मूल केंद्र है जे जीवन में आदर्श। ठाकुर जी बोलते हैं जे आदर्श के बिना जीवन जैसे मतलब एक बोट कोई प्रशांत महासागर में जा रहा है और उसका कैप्टन नहीं है, उसका अवस्था जो है जीवावस्था का अवस्था वही ऐसे ही रहता है। मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्सेस है इतना भयंकर रहता है जे वो उसको नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो उसके लिए नियंत्रित पुरुष का आवश्यकता। तो उसके लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं कैसे नियंत्रित होगा ना, नित्य जजन जाजन इष्टभूति करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जो हमारा आलोचना हो रहा है, देखोगे जो मैक्सिमम बातों में श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, इष्ट प्रतिष्ठा, उनके साथ अटैचमेंट होना। मैं अभी कुछ लोगों को बैठ के नाम फोन करके उनको बोल रहा था तुम ज्वाइन करो। मैं कुछ दिन बाद देखा कुछ लोग का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, छिन भिन हो चुका है। ये आलोचना प्रसंग में आते थे। मैं जब अभी पूछा उनको, जब आ ही नहीं रहे, तो उनका घर पे शांति नहीं है, प्रॉब्लम है, ये है। ये जो डेली ठाकुर जी का बातें सुनना, ये आपको एक एनेस्थेसिया जैसा चीज है, जैसे कीर्तन का बात है। ये जो प्रवृत्ति नियंत्रित होगा ठाकुर जी का बात है, गुण कीर्तन करने से, सुनने से, नाम ध्यान करने से, उनके साथ अटैचमेंट रहने से, नित्य जाके कुछ एक्टिवली सेवा करने से, आइदर डीपी वर्क थ्रू हो, नहीं तो मंदिर केंद्र में एक्टिवली सेवा देना, उनको कृतार्थ कुछ ना कुछ काम डेली करते रहना, देन प्रवृत्ति नियंत्रित होगा। नहीं तो प्रवृत्ति आपको कभी कौन सा प्रवृत्ति में आप चुंगल में आ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। क्रोध के वजह से बहुत सारा बिजनेस बर्बाद हो चुका है। गुस्से में कुछ बोल दिया और पार्टनर अलग हो गया, वो बिजनेस टूट गया, सामने दिखता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य का जो सत्ता है उसमें एक बातें रखें जे कॉम्प्लेक्स जब अभिभूत हो जाता है तो मनुष्य उसका अनबैलेंस्ड हो जाता है। अनबैलेंस्ड होने से क्या होता है ना, उसका मात्रा में नहीं रहता है, एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं रहता है, वो बिगड़ जाता है उसका सब कुछ। तो इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे यदि आचार्य के प्रति अनुराग रहेगा, ये अनुराग कैसे आएगा? ये आचार्य के प्रति अनुराग फिर कैसे आएगा? ठाकुर जी बोलते हैं जे आदर्श का जो धर्म का प्रतिमूर्ति होते हैं आदर्श, और आदर्श में दीक्षा आने अनुराग। तो अनुराग आप किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकते आचार्य के प्रति विदाउट दीक्षा। तो आपके परिवेश में जो आपका मंगल करके आपको लग रहा है, तो उनका दीक्षा जाजन करके दीक्षा, जो जजन एंड जाजन, उनका बातें बोलना और खुद करना। जो जजन करेगा वो जाजन नहीं करके रह नहीं पाएगा। ठाकुर जी बोलते हैं अनुराग सृष्टि होगा। अनुराग आने से वृत्ति नियंत्रण तो होगा। तो वृत्ति नियंत्रण तब आएगा जब मनुष्य उनके प्रति प्रेम कैसे आएगा ना, देने से, वही इष्ट वृत्ति, देने का कृतज्ञता जे भाव। ठाकुर जी बोल रहे जे मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य का यही जो जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, ये जो षट कर्म को ठाकुर जी बोल रहे जजन जाजन इष्टभूति के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य जिसका वृद्धि और बचना चाहता है, ये जजन जाजन इष्टभूति नित्य पालन है। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय शशिदा बहुत सुंदर भाव से वैल्यू एडिशन कर रहे थे, वित्तीय प्रवृत्ति कैसे नियंत्रण होगा। एक चीज उभर के आ रहा है कि हम जब तक इष्टों का अनुसरण करेंगे, इष्ट का साथ युक्त रहेंगे, तभी जाके हमका वित्तीय प्रवृत्ति नियंत्रण हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आज का आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। दादा और सभी दादा माँ को जय गुरु। दादा अकाल में हमारा श्रद्धेय अजीत पात्रदा को फोन किया था, तो अमिता माँ आज ज्वाइन किए हैं, और हाँ, जगन्नाथ दा ज्वाइन भी किया है। फोन किया था, ज्वाइन किए हैं। निर्मल दा काफी दिन हाँ से दादा। ज्वाइन नहीं किया था, आज ज्वाइन किया। और विजय दा वेलकम टू मुंबई, आप मुंबई आ चुके हैं। तो विजय दा को जय गुरु।
जय गुरु दादा। सभी जय लोग गुरु, वीडियो जय ऑन गुरु कर दादा। दीजिए। जय गुरु। निर्मल पंकज दादा दा जय जय दादा गुरु। माँ को जय गुरु। जय दृष्टि दा जय गुरु। जय गुरु। तेलंग दा जय गुरु। तेलंग दा जय गुरु। विमल दा जय गुरु। रवि दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। अर्चना दा जय सभी गुरु। दादा माँ को जय दीपक दा गुरु। जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु। प्रियंका दा जय गुरु। जय गुरु सभी सभी को दादा जय माँ को गुरु। जय गुरु। दीपक दा जय गुरु। ऋतिका दा जय गुरु। चंद्रमत दा जय गुरु। नवपद दा जय गुरु। अनंत जय दा गुरु जय जय गुरु। गुरु जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। दीपक दा जय गुरु। दीपक माँ भी है। जय गुरु माँ। जय गुरु जय दादा। गुरु जय गुरु। हाँ जय गुरु।